वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संविधान संशोधन से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले भी मैंने संविधान के बारे में एक वीडियो डाला था, इसमें 100 क्वेश्चन थे, इसी का ही आगे का पार्ट है तो इसमें 101 क्वेश्चन है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, अपना नॉलेज चेक करना है। तो इस क्वेश्चन का तो पहला संशोधन, तो संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहे हैं। तो विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार और अथवा उसे निर्देश बनाने की प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है। तो सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया होता है, संशोधन शब्द का। और किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बनाया जाए किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बंधी हुई है, इसलिए इसमें संशोधन होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10वां संशोधन 1961 द्वारा किसे भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? तो 10वें संशोधन द्वारा 1961 में हुआ था। तो किसे भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी, केंद्र शासित प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का उत्तर दादरा और नगर हवेली। तो 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्रों दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा, दमन, दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 12वां संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, 13वां संशोधन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। तो के अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अ जोड़ के कौन से राज्य के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नागालैंड। तो 13वां संशोधन 1962 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया है? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत पांडिचेरी को पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 14वां संशोधन जो 1963 में हुआ था। तो 14वां संविधान संशोधन तो 1963 में हुआ था। तो इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी कहते हैं वर्तमान में, को भारत में शामिल किया गया। और साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका और मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 106, 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सिंधी भाषा। तो संशोधन के अंतर्गत जोड़ी जाने वाली पहली भाषा सिंधी है जो 21वें संशोधन में जोड़ी गई थी।
तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत मेघालय अलग राज्य बना था? तो इस क्वेश्चन के अंदर 22वां संशोधन, 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। तो यहाँ पे 1969 में हुआ था। तो इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108, कौन से संशोधन के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? कौन से संशोधन के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 24वां संशोधन, 24वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1971 में किया गया था, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि वह संशोधन के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है, तो संशोधन कर सकती है। तो साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 109, किस संशोधन के तहत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई है? तो इस क्वेश्चन का 27वां संशोधन जो 1971 में हुआ था, तो इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, 31वां संशोधन जो 1974 में हुआ था के अंतर्गत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इस क्वेश्चन के 547 की गई थी, जो 545 निर्वाचित होते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। तो इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 पहले 525 थी, 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 111, 36वां संशोधन कब हुआ था? तो 1975 के अंतर्गत किस राज्य को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का होता है सिक्किम। तो 36वां संशोधन जो 1975 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, 37वां संशोधन जो 1975 में हुआ था, तो कि इसके अंतर्गत कौन से राज्य में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अरुणाचल प्रदेश। तो इसके 37वां संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की अवधि बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार भी उन्हें मुक्त रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 113, किसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन के 42वें संशोधन को जो 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी कहा जाता है इसे। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 114, 42वां संशोधन जो 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, तो इन शब्दों को संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन। तो कब हुआ था? 1976 में हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कौन से संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था, तो 44वां जो 1978 में संशोधन किया गया था, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया और एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाएगा जिसमें उनका दुरुपयोग ना हो, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधेयक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था।
संविधान संशोधन 44वें संशोधन में ही लोकसभा और राज्यसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की आधिकारिकता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 116, 52वां संशोधन जो 1985 में हुआ था तो द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का 10वीं अनुसूची तो यहाँ पे 52वां संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया और इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो इस दल को छोड़ते हैं और जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्य लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 117, 55वां संशोधन, 55वां 55th संविधान संशोधन जो 1986 में हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल के तहत किस राज्य को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर अरुणाचल प्रदेश राज्य को। क्वेश्चन नंबर 118, 56वां संविधान संशोधन जो 1987 में किसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है? इस क्वेश्चन का उत्तर गोवा। क्वेश्चन नंबर 119, कौन से संविधान संशोधन के तहत मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 120, कौन से संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ था। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। देखिए हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो भारतीय संविधान के बारे में हमने ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, तो हर वीडियो में इसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें भारत के संविधान से संबंधित 100 क्वेश्चन कवर किए गए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इसके बैक टू बैक जैसे ही पार्ट आपको आएगी एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए कितने पार्ट आए हैं, तो आप देख सकते हो। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे और जैसे ही 500 क्वेश्चन का वीडियो 500 क्वेश्चन हो गए तो 500 क्वेश्चन का भी एक हम रिवीजन के लिए एक वीडियो डालेंगे, तो उसमें आप 1 या 1 घंटे में 500 क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो ये 1000 क्वेश्चन के सीरीज में हमारा पूरा प्रयास रहेगा संविधान का पूरा टॉपिक कवर करने का। क्वेश्चन नंबर 121, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का 69वां संशोधन जो 1991 में हुआ था, जो इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। तो 69 संशोधन तो कब हुआ था? 1991 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, 70वां संशोधन जो 1992 में किन संघ राज्यों को राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का दिल्ली तथा पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 123, 71वां संशोधन तो कब हुआ था? 1992 में के तहत कौन सी 3 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। तो कौन से संशोधन में शामिल किया गया? तो 71वें संशोधन 1992 में। क्वेश्चन नंबर 124, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का 73वां संशोधन तो 1992 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 125, कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इस क्वेश्चन का 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126, किस संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का 74वां संशोधन जो 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 127, 74वां संशोधन संविधान संशोधन तो 1993 के अंतर्गत संविधान में क्या जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 128, 51वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया है जो 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल। इस क्वेश्चन का दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से किया जा सकता है। ये 3 विधि द्वारा ये संविधान में संशोधन किया जाता है। तो साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन किया जाता है। ये 3 विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का शहरी स्थानीय व्यवस्था निकाय। क्वेश्चन नंबर 132, राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई है? तो इस क्वेश्चन का 86वें संशोधन के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 133, गुड सर्विस टैक्स जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है? इस क्वेश्चन का 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 134, सहकारी समितियों का संबंध किस संविधान संशोधन से है? इस क्वेश्चन का 57वां संविधान संशोधन से है, सहकारी समितियों का संबंध। क्वेश्चन नंबर 135, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का 20वें भाग में। क्वेश्चन नंबर 136, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 137, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? इस क्वेश्चन का आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 138, आधारभूत ढांचे की संकल्पना किस वाद में देखने को मिलती है? आधारभूत ढांचे की संकल्पना किस वाद में देखने को मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो 24 अप्रैल 1973 से है। क्वेश्चन नंबर 139, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आगे बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा उपबंध संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है? कौन सा उपबंध संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही संशोधित किया जाता है जा सकता है? इस क्वेश्चन को केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 141, संविधान संशोधन का विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इस क्वेश्चन संसद के किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 142, संशोधन विधायक को कितने विशेष बहुमत के तहत पारित किया जाता है? संशोधन विधायक को कितने विशेष बहुमत के तहत पारित किया जाता है? इस क्वेश्चन को 50% से अधिक बहुमत होना चाहिए तभी अधिनियम बनता है। क्वेश्चन नंबर 143, सबसे पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? सबसे पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी, मैंने आंसर आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का 42वां संविधान संशोधन द्वारा
जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 145, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? इसका आंसर भी आगे आ गया है। तो इस क्वेश्चन का 91वां 91 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 140, वर्ष 2012 का 57वां 97 संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ऐसे ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन सरकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन अकेली संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 148, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 149, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित संशोधन कौन सा है? निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित संशोधन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 110% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया भी है, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर 104वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 150, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस क्वेश्चन को साधारण बहुमत, जो 50% से ज़्यादा बहुमत होना चाहिए, यह प्रक्रिया ज़्यादातर अपनाई जाती है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पे, अगर हमारे ये पूरे सीरीज़ में आप वीडियो देखते हो, कोई भी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो कृपया आप वो क्वेश्चन पूरा लिखिए कमेंट करके, और उसका अपना आंसर लिखिए, क्योंकि आगे का वीडियो जो आएगा उसमें हम वो आंसर आपको बता देंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में हमारी वजह से कोई लॉस ना हो। हम पूरा प्रयास करते हैं आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों हमारी ड्रीम के भी जीके की बात करें तो हमने जीके के सारे टॉपिक कवर कर लिए। हमारे ड्रीम के भी जीके चैनल में 35,000 से भी ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, और कोई भी टॉपिक पे आप हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे टॉपिक लिख के तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। और जैसे कि महाभारत के बारे में भी हमने वीडियो डालते हैं, हिंदू धर्म के माइथोलॉजी पौराणिक ज्ञान के बारे में वीडियो डालते हैं। महाभारत के अकेले महाभारत में एक वीडियो है जो 1000 क्वेश्चन है, जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अकेले रामायण के बारे में एक 500 क्वेश्चन का अलग से वीडियो डाला है। टोटल रामायण और महाभारत के बारे में ही 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो रामायण का वीडियो 500 क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल नाम के आप सर्च कर सकते हो। वैसे ये हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और संविधान के बारे में इससे भी पहले मैंने भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारे वीडियो डाले, वो भी आप देख सकते हो। भारत के किसी भी राज्य के बारे में हमारे चैनल पे आपको जीके वीडियो मिलेगा। सभी राज्यों के बारे में 50-50 क्वेश्चन के वीडियो डाले, और कुछ हमारे जो 10 हिंदी भाषी राज्य है उनके बारे में 500 से भी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन के वीडियो डाल दिए हैं। तो आप हमारे वो वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि किसी भी राज्य आप ये 35,000 क्वेश्चन के वीडियो देख लेंगे तो आप इतने आप महाज्ञानी हो जाओ, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।